लाठीचार्ज तो होता रहता है, ये कौन बड़ी बात है। मैंने संवेदना भी नहीं है, इतनी संवेदनहीनता। लड़कों को बुलाकर बात करने के बजाय जो लाठीचार्ज हुआ उसको जस्टिफाई करने, मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो कहते मुझे तो पता ही नहीं कोई लाठीचार्ज था, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं, पुलिस विभाग आपके पास है। अगर आपको ये पता नहीं कि लाठीचार्ज हुआ है, इसको स्वान कहा जाए या भूलने लगे मुख्यमंत्री, इसको क्या कहा जाए? तो प्रशासनिक विफलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जिस तरीके से समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, आप लोगों से डर गए हैं। आप लोगों से इस कदर डर गए हैं कि आप बंद कमरे में लोगों से मिल रहे हैं। बंद कमरे में इसलिए आप लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, रोड़ेबाजी करेंगे या फिर आपके ऊपर चप्पल फेंक देंगे। इस डर से आप लोगों से बंद कमरे में मिल रहे हैं। यह तमाम बातें मोतिहारी पहुंच सुशील मोदी कह रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर मोतिहारी में जमकर हमला बोला है। सुशील मोदी ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, लगता है कि नीतीश कुमार लोगों से डर गए हैं, इसलिए कमरे में मिल रहे हैं। बता दें आपको कि आगे सुशील मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है बिहार में, यह सिर्फ अपने सुविधा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खरीद रहे हैं और इससे तमाम विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे, विपक्षी एकता को एक करेंगे। तो वहीं देखा जाए तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है चुनाव लड़ेंगे। उनका यह साफ कहना है सुशील मोदी का कि जिस तरीके से एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है, इसी से तमाम अनेक राज्यों में जाएंगे, अनेक नेताओं से मिलेंगे, तो वही विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे। सुशील मोदी ने यह साफ कहा है कि युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और लगातार युवा जो है आक्रोशित है नीतीश कुमार कि आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं सरकार बिहार से चली जाएगी। तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, वो सुने आप लोग। वास्तव में बजट सत्र का इंतजार नहीं है, इंतजार है 250 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर की खरीद का इंतजार है। इस गरीब राज्य बिहार, जहाँ एक और मुख्यमंत्री कटोरा लेकर विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए दिल्ली जाते हैं, जहाँ राज्य में शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, 2-3 महीना विलंब से शिक्षकों के वेतन का भुगतान हो रहा है। राज्य सरकार करे कि हम घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का जो मुआवजा राशि मिलती थी राज्यों को, कॉम्पनसेशन, वो 20 साल से मिलना बंद हो गया। उस राज्य में कोई व्यक्ति 200 करोड़ का जेट प्लेन और 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदे, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप गुजरात महाराष्ट्र से अपनी तुलना कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय में औद्योगिकरण में बिहार कितना पिछड़ा हम सभी जानते हैं। तो हम कोई गुजरात महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य नहीं है कि जहाँ का मुख्यमंत्री कोई खरीदता तो उससे आप अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। और देखिए, हेलीकॉप्टर तो चाहिए, प्लेन चाहिए, आपके पास तो पहले से प्लेन है, 6 सीटर एक प्लेन है बिहार सरकार के पास, उसका इस्तेमाल नहीं करते। एक हेलीकॉप्टर 3 साल से बंद पड़ा है, केवल 4 करोड़ रुपया खर्चा करके उस हेलीकॉप्टर की मरम्मत की जा सकती है। और आज के समय में कोई राज्य सरकार जेट प्लेन और हवाई जहाज खरीदती नहीं है, बल्कि वो लीज पर ले लेती है। आराम से लीज पर हेलीकॉप्टर और प्लेन मिलता है, ताकि आपको जो पायलट है उसका खर्चा बच जाए, जो इंजीनियर्स उनका खर्चा बच जाए, रख रखाव का खर्चा बच जाए। हम तो महीने में 2-4-5 दिन ही ना इस्तेमाल करेंगे, बाकी 20 दिन क्या होगा। तो लीज पर यानी किराए पर मिलता है, और सभी राज्य सरकारें किराए पर हेलीकॉप्टर लेकर उसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, करें कि जब ये लोग सरकार में थे तो ये लोग मांग करते थे अपना हेलीकॉप्टर होना चाहिए। हम लोगों ने कभी नहीं कहा। तो ये आप अगर अपना हवाई जहाज खरीदेंगे तो बिहार में उतरेगा क्या? मोतिहारी उतरेगा क्या? रक्सौल उतरेगा क्या? जेट प्लेन बेतिया उतरेगा क्या? मुजफ्फरपुर उतरेगा? कहीं नहीं उतरेगा। केवल बिहार में जेट प्लेन 3 जगह उतर सकता है, गया, दरभंगा और पूर्णिया।
जहाँ का रनवे बहुत लंबा है, बहुत बड़ा रनवे है। तो इन तीनों जगह तो हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, छोटे प्लेन से जा सकते हैं। तो वास्तव में ये पैसा खर्च किया जा रहा ताकि मुख्यमंत्री पूरे देश का दौरा कर सके और विपक्षी दलों को एक करने का काम कर सके। लेकिन ये विपक्षी एकता जो है ये मरे हुए घोड़े के समान है। मरा हुआ घोड़ा को कितना भी चाबुक मारिए वो उठ कर खड़ा नहीं हो सकता है। तो विपक्षी एकता से मरे हुए घोड़े के समान, कितना भी जोर लगा ले वो उठ के खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हर राज्य में एक दूसरे से उनका मुकाबला और संघर्ष है। अरविंद केजरीवाल ने तो स्पष्ट कह दिया है कि मैं कोई समझौता किसी दल से नहीं करूंगा, अकेले चुनाव लड़ूंगा। बैठा दे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक साथ, नीतीश कुमार, केसीआर जो तेलंगाना के, उनकी लड़ाई कांग्रेस से, कांग्रेस और केसीआर को क्या बैठा सकते एक साथ? या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और कांग्रेस को एक साथ बैठा सकते हैं क्या? केरल के अंदर लेफ्ट फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट दोनों के बीच की लड़ाई, एक और सीपीएम दूसरा कांग्रेस, एक साथ बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। तो इसलिए जो विपक्षी एकता है इसमें कोई किसी को प्रधानमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए, देश की जनता कमजोर सरकार नहीं चाहती। देश की जनता चाहती कि मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत सरकार केंद्र में बने, अन्यथा देश की हालात खराब हो जाएगी। और लोग देवगौड़ा के दौर को देख चुके हैं। एचडी देवगौड़ा बने प्रधानमंत्री, नीतीश जी जो करेंगे दौरा करेंगे, बाकी घूमने में कौन रोक है? उड़ीसा में किससे जाकर मिलेंगे या दिल्ली में किससे मिलेंगे? 4 महीना तो हो गया, गए नहीं वापस झांकने के लिए क्या हुआ दिल्ली के अंदर, तो कोई किसी को घास डालने के लिए तैयार नहीं है। अभी सबसे दुखद है कि 3 दिन पहले सचिवालय सहायक परीक्षार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ पटना के अंदर, भयंकर लाठीचार्ज हुआ। और जनता दल यू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री ललन सिंह जी, वो क्या बयान दे रहे हैं कि लाठीचार्ज तो होता रहता है, ये कौन बड़ी बात है? यानी संवेदना भी नहीं है, इतनी संवेदनहीनता कि लड़कों को बुलाकर बात करने के बजाय जो लाठीचार्ज हुआ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो कहते मुझे तो पता ही नहीं है कि कोई लाठीचार्ज हुआ। अरे भाई, आप गृह मंत्री हैं, पुलिस विभाग आपके पास है, अगर आपको ये पता नहीं कि लाठीचार्ज हुआ है, इसको स्वांग कहा जाए या भूलने लगे मुख्यमंत्री, इसको क्या कहा जाए? तो प्रशासनिक विफलता है कि सारे चैनल चला रहे लाठीचार्ज, सारे अखबार रंगे हुए हैं और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। तो आप गृह मंत्री हैं, पुलिस विभाग आपके पास है, इसका मतलब पुलिस विभाग आपको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको जानकारी नहीं दे रहा है। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है कि राज्य के मुख्यमंत्री को ये पता ही नहीं चला 2 दिन के बाद भी कि कोई लाठीचार्ज हुआ है। तब तो कोई आईएसआई का एजेंट घुस जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई और बड़ी घटना अंजाम देने वाले आ जाएंगे, मुख्यमंत्री कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं है। इसलिए बहुत चिंता का विषय है। और देखिए, बार बार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया, अभी सचिवालय सहायक का 9 लाख से ज्यादा लड़के परीक्षा में बैठते हैं और पहली पाली आपने रद्द कर दिया, तो दूसरी और तीसरी पाली क्यों नहीं रद्द करेंगे आप? जबकि लड़कों ने प्रमाण दिया है कि सेकेंड और थर्ड में दूसरी और तीसरी पाली का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है। देखिए, रेलवे परीक्षा लेता है, भारत सरकार का जो संगठन है रेलवे, 1.5 करोड़ लोग बैठते हैं परीक्षा में, 1.5 करोड़। इस यात्रा पर भी निकलेंगे बजट सत्र के बाद। नहीं, देखिए, 2 विषय मैंने कल कहा था, यहाँ अखबार में आया भी होगा। पहला तो ये है कि मुख्यमंत्री जनता से इतने डरे हुए हैं कि इस बार की यात्रा में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रखा गया। उनको डर है कि कोई चप्पल फेंक देगा, कोई जूता फेंक देगा, कोई पत्थर चला देगा, कोई काला झंडा दिखा देगा, कहीं कोई नारा न लगाने लग जाए। शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं या जो सचिवालय सहायक की परीक्षा से जुड़े लोग हैं,
उनको जगह जगह नजरबंद किया जा रहा है, उनको घरों से जानकारी मिल रही, उनको पकड़कर उनको रोक दिया जा रहा ताकि वो कहीं पहुंच नहीं जाए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। तो मुख्यमंत्री जी 13-14 साल के बाद भी इतने डरे हुए हैं, ये बहुत आश्चर्य लगता है। तो लीडर होकर उनको पब्लिक मीटिंग्स करनी चाहिए थी, कल अब लेकिन वो डरे हुए हैं और इसे बंद कमरे में फिर रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। तो और कह रहे हैं कि समाधान और समस्याओं को जानने के लिए जा रहा है। तो इतने वर्षों तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, अभी तो उनको ये पता नहीं कि समस्या क्या है। ये समस्या तो 2 साल 3 साल में आदमी को पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। और अभी प्रभु जी दिखा रहे थे जो बिहार सरकार का पत्र था, और जो पत्र है 7 अप्रैल 2022 का, जो बिहार के मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव लोगों को लिखा, जिला पदाधिकारी को, कि प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ और संवेदनशील बनाया जाएगा। तो इसीलिए बाकी तो लोकतंत्र में यात्रा करने का हर एक को अधिकार है। दूसरा ये कि फिर वो कह रहा है कि बजट सत्र के बाद कह रहा है कि हम देश का यात्रा करेंगे। मैं घूमने के लिए जाऊंगा, देशव्यापी यात्रा करूंगा। विधायक राष्ट्रीय जनता दल का वो मुख्यमंत्री को शिखंडी कहते हैं। आज तक बीजेपी ने भी इस प्रकार की गाली नहीं दी हो। शिखंडी है, बेशर्म है, कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, नाइट वॉचमैन है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग सुधाकर सिंह कर रहे हैं। और कौन सुधाकर सिंह? जगता बाबू के लड़के हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अरे भाई, कोई विधायक इस तरह का बयान देगा तो उसका इंतजार करने की जरूरत है। आप अगर चाहते तो 24 घंटे में सस्पेंड कर देते। तो कह रहे कि पिताजी के संज्ञान में ला दिया गया। तो ये देखिए, लालू यादव के इशारे पर ये गालियां दी जा रही है, क्योंकि ये गठबंधन जो है ये चलने वाला नहीं है। ये बेमेल गठबंधन था जो बहुत जल्द टूट जाएगा, क्योंकि लालू यादव चाहते कि उनका बेटा जल्द से जल्द बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। और यही तय हुआ था कि बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश जी इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति करेंगे। उनको लग रहा कि केंद्र में तो कोई पूछ नहीं रहा, तो यहाँ से भी गए, वहां से भी गए, न घर के रहे न घाट के रहे। तो इसलिए वो हम 2025 तक बने रहना चाहते। कह रहे हैं कि 2025 का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। बीजेपी की सरकार बनेगी, आपको कौन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा 2025 में? लालू को भी ये मालूम है, और इसलिए वो दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर कि नीतीश जी इस्तीफा देकर तेजस्वी को सौंप दीजिए। तो इसी प्रकार गाली खाते रहिए। मुझे मित्रों, बहुत दुर्भाग्य है कि बिहार की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है और किसी को कोई मतलब नहीं। यही 2-4 बातें मुझे कहना था, इतनी बात बोल दिए, इतना ही छाप दीजिए तो पूरा पेज आपका भर जाएगा। और यह कहना कि मुझे पता नहीं है, ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है। चिंता का विषय है कि राज्य के मुख्यमंत्री कहे कि मुझे पता ही नहीं। आपके राज्य में कोई बड़ी घटना घट जाए और कहें कि पता नहीं है, इसलिए ज्यादा शर्मनाक स्थिति बिहार की ओर क्या हो सकती है। तो इसलिए मित्रों, पूरे बिहार के अंदर यात्रा पर यात्रा चल रही है, लेकिन कोई किसी यात्रा में किसी को निमंत्रित नहीं कर रहा है। राहुल गांधी की यात्रा भी यूपी पार कर गई, उस यात्रा में अखिलेश यादव ने जाने से इनकार कर दिया, मायावती ने इनकार कर दिया, जयंत चौधरी खुद नहीं गए, उनके 2-4-5 कार्यकर्ता चले गए। बिहार में कांग्रेस की यात्रा निकल रही है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल को निमंत्रण नहीं है, जनता दल यू को निमंत्रण नहीं है। और ये जो सुधाकर सिंह का पूरा प्रकरण है, ये लालू यादव के इशारे पर ये बयानबाजी हो रही है। हम क्या बैठाएंगे? जाने कांग्रेस वाले हम क्या बैठाएंगे? पिछली बार भी आप बैठा लिए थे। बैठा लिए तो बार बार थोड़ी बैठा लेंगे। 2 बार 3 बार हम लोग को धोखा दे दिए, 3 बार गांधी जी को धोखा दे दिया, और फिर पलटी मार सकते। मारे पलटी, जो करना हो करे, लेकिन अब बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा।
बीजेपी ने अपना 7वां दरवाजा बंद कर दिया है। अब नो एंट्री, कोई प्रवेश नहीं है नीतीश कुमार के लिए। ऐसा हल्ला है कि उनको जो फिर करना पलटी है, मारकर आपके साथ आएंगे। हल्ला, आप कहाँ हल्ला है, हम तो नहीं सुन, आप कहाँ से सब प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है आपका? इसका तो कोई अब इस पर कुछ कहा जाए, अमित शाह जी क्या वो आएंगे वापस तो आप अपने साथ रखेंगे? जवाब तो दे दिए ना भाई, ये 7वां दरवाजा बंद है, बोले ना भैया। प्रशांत जी का जो पदयात्रा चल रहा है उस पर ठीक है, उस पर क्या बोले भाई, हर आदमी को अधिकार है, अभी देखना है प्रसाद जी की पदयात्रा क्या पदयात्रा कैसा होता है। हमने कोई इसको फॉलो नहीं किया, उस पर कोई टिकट टिप्पणी और नहीं करना चाहूँगा। पिछला नगर निगम चुनाव में देखा गया अगर भारतीय रेलवे 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ छात्रों की परीक्षा ले सकती है बिना क्वेश्चन पेपर आउट है, तो आप 9 लाख की परीक्षा नहीं ले सकती। आप तो 9 लाख लड़के थे, यूपीएससी का एग्जाम होता लाखों लड़के बैठते हैं, बैंकिंग बोर्ड का एग्जाम होता है हजारों लाखों लड़के बैठते हैं। तो मैं बिहार सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लेना चाहिए। जैसे रेलवे की जो परीक्षा होती है वो कंप्यूटर पर बैठकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई आप आईएएस की परीक्षा नहीं डाल लेना, तो ये तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं। नहीं तो आए दिन प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। अब परिणाम ये हो रहा कि बेचारा लड़का 8 साल के बाद तो वैकेंसी निकली, 8 साल। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कहते सुशील मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद है। सुशील मोदी का यह साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डर गए हैं, इसलिए बंद कमरे में लोगों से मिल रहे हैं। और इसलिए बंद कमरे में लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार के ऊपर जो है लाठी चार्ज कर दिया जाएगा, देखा जाए तो पत्थर फेंक दिया जाएगा, चप्पल फेंक दिया जाएगा। जनता उनसे कहीं ना कहीं क्रोधित है, परेशान है, गुस्सा है, इसलिए नीतीश कुमार डर के मारे बंद कमरे में लोगों से मिल रहे हैं। तो फिलहाल सुशील मोदी का क्या कुछ कहना था आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।